सुनिए सभी स्टूडेंट्स, अब बताइए एक किसी ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन किसी दूसरे ऑपरेटर से होगा, उसी को कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी दो ऑपरेटर को जब एक साथ हम मिलाएंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। कौन सा ऑपरेटर? और सुन लीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर होता है जिसको इक्वल के नाम से जानते हैं। सब कोई सुने कायदे से। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे तरफ देखिए, स्क्रीन पे देखिए। अब आप ऊपर बादल में मत देखिए, नहीं तो आपको छत पे जाना पड़ेगा। समझ गए ना बात? इसलिए आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं बताइए आप लोग? इक्वल को। एक बार पहले समझिए, असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल बोलते हैं। और व्हाट इज ए साइन? कोई पूछे व्हाट इज ए साइन, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे यक्स इक्वल, मैंने लिख दिया 10, सही है ना? तो इस 10 को कौन रखा है? यक्स। इसी को कहा जाता है यक्स में मैंने वैल्यू को असाइन किया है 10। मतलब किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इक्वल लगाकर रखना असाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? असाइन। एक बार और सुन लीजिए, किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इक्वल लगाकर रखना असाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? असाइन। जैसे आप लोग नहीं कहते साइन इन कर दीजिए, तो साइन इन करने का मतलब हुआ कि आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए जिसको आप रीड करना चाहते हैं। समझ गए? साइन आउट का मतलब होता है कि आपकी जो फेसबुक बुक खुली है उससे बाहर निकल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं बात? उसी को असाइन बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आएंगे, कौन कौन सा बताइए? प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये ना? तो चलिए पहला आप लिखते चलिए। नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, नंबर फर्स्ट समझिए, नंबर फर्स्ट में जोड़ना सिखाना है। क्या करना है? जोड़ना। तो यहाँ देखिए, आप लोग एक समझ लीजिए और आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना लेना। स्क्रीन पे भी बता रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। तो कैसे करना देखिए, यहाँ पे देखिएगा, एक्स इक्वल, पहले सभी स्टूडेंट समझ ले, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से आप 6 एग्जाम्पल खुद बनाओगे। एक्स इक्वल, यहाँ पे मैं 20 लिख दिया। देखिए क्या लिखा बताइए? 20। तो बताओ एक्स को असाइन कौन किया है? 20 को असाइन कौन किया है? एक्स। समझ गए बात? तो अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस इक्वल, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं, एक्स प्लस इक्वल 10, समझिएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स का मान क्या बताइए? 20। और प्लस इक्वल क्या हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 30। और एक चीज और आपने पढ़े हैं, जो सेम एज लिखे हो। क्या लिखे हो? सेम एज। तो इस तरह से लिखते हो, आप हमेशा से सीखते हुए आए हो कि एक्स इक्वल एक्स प्लस 10। बताइए, दोनों एक ही जैसे है ना जी? अरे भाई, पहले वाली लाइन में एडिशन समझे। आप चेहरे पे हाथ लगा के बैठेंगे ना तो आपका दिमाग कहीं दूसरी दुनिया में रहेगा। समझ गए बात? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम खड़े हो तो बताओ, क्या समझ में आ रहा है बताओ। यहाँ पे 20 है और प्लस 10, तो ये बराबर कितना आएगा? 30। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स प्लस इक्वल, आप क्या लिख सकते हैं? 10। यानी एक्स में जाकर क्या जुड़ेगा? 10। सही है ना? और एक और हो सकता है, देखिए तीसरा तरीका बता रहा हूं, आप जिस तरीके से बनाना चाहे प्रोग्राम बना लेना। देखिए, y इक्वल मैंने क्या लिख दिया? 10। सही है ना? y का मान 10 लिख दिया। सही है? और उसके बाद से अब यहाँ पे z बराबर x प्लस वाई। अच्छा बताओ, इस तरह से फार्मूला हमेशा पढ़े हो कि नहीं? ये हमेशा पढ़े हो। और उसके बाद से प्रिंट कर दीजिए। तो आपको एक प्रोग्राम समझ में आ गया बताइए? अब देखिए, उसके बाद से अब मैं डायरेक्टली बात बता दे रहा हूं, उस पर आप लोग क्वेश्चंस को बनाना। x प्लस इक्वल 10
और मैं अब चला दिया कमांड प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स में किसको, एक्स को। समझ में आया सबको? अब इसी फॉर्मेट पे आप लोग माइनस वाला बनाइए, मल्टीप्लाई वाला बनाइए, डिवीजन वाला बनाइए। मैं भी स्क्रीन पे बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए। वेरिएबल अलग अलग करके बनाइए और वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग। मैं सबकी कॉपी 1 मिनट में चेक कर लूंगा। मैं अभी इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आपके पास आऊंगा कि इस फॉर्मेट पे आपने सभी प्रोग्राम को बना लिया है कि नहीं। ठीक है, आप लोग बनाइए, मैं अपना बना रहा हूँ। फिर उसके बाद से नंबर सेकंड यहां लिख दे रहा हूं सब्सट्रैक्शन। उसके बाद से x बराबर 100, तो x माइनस इक्वल 50। और उसके बाद से प्रिंट फंक्शन, प्रिंट में मैं x को प्रिंट कर दिया, ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद से मैं नंबर थर्ड, थर्ड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में n1 इक्वल 20 और फिर n1 इज मल्टीप्लाई इक्वल 10। और उसके बाद से प्रिंट फंक्शन राइट राउंड ब्रैकेट्स में n1। फिर उसके बाद से नंबर फोर, नंबर फोर में डिवीजन, डिवीजन में हो जाएगा s1 इक्वल, ये लिख दे रहा हूं 64 और s1 इज डिवाइडेड इक्वल अब 5 कर दिया। उसके बाद से प्रिंट फंक्शन, प्रिंट में s1। तो इस तरह से आपका डिवीजन भी हो गया। 4 प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, बना रहे हो कि नहीं तुम लोग? उसके बाद से जितना है वो सब बनाओ आप लोग। फिर उसके बाद से नंबर 4 हो गया। नंबर 5, नंबर 5 में मॉड्यूल का यूज करके बनाने जा रहा हूँ। मॉड्यूल का यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। सुन रहा सब कोई? तो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे P1, P1 इक्वल, B1 इक्वल यहाँ पे 47 दे दिया और P1 इज मॉड्यूल इक्वल 6 दे दिया। उसके बाद से प्रिंट फंक्शन चलाऊंगा, प्रिंट में B1 प्रिंट कर दूंगा। ये नंबर 5 हो गया। फिर नंबर 6, अब मैं बना दे रहा हूँ फ्लोर डिवीजन का एग्जाम्पल। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्या से भाग दे तो उसका भागफल इंटीजर आए, वो होता है फ्लोर डिवीजन। दो ऑपरेटर एक साथ यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। समझ लीजिए इक्वल भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, सब कोई सुने। इक्वल भी ऑपरेटर है, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब ऑपरेटर है। इक्वल भी ऑपरेटर है और इक्वल जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अभी तक मैंने मॉड्यूल पे बनाया, अब मैं बनाने जा रहा हूँ फ्लोर डिवीजन पे। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में मैं मान को रख दे रहा हूँ, जैसे m1, m1 इक्वल यहाँ पे 40 लिख दे रहा हूँ और m1 उसके बाद से 2 बार फ्लोर डिवीजन इक्वल 7 लिख दिया। उसके बाद से प्रिंट फंक्शन चलाया, प्रिंट में m1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद से एक और लास्ट में है नंबर 5, नंबर 6 था, नंबर 7। नंबर 7 में एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का यूज करना बताएंगे आपको। फिर उसके बाद से यहाँ पे C1 इक्वल 5 दे दिया और C1, C1 के बाद 2 बार स्टार का सिंबल लगाएंगे और इक्वल का सिंबल लगाकर और 4 दे दिया। उसके बाद प्रिंट कर देंगे, राउंड ब्रैकेट्स में C1 लगा देंगे, ये हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है और कल वाला ऑपरेटर का भी यूज करके मैं बता दिया टोटली। सुन रहा सब कोई? ये हो जाएगा ना? एक और तरीका मेरे को बताना है, स्क्रीन से भी आप देख कर लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी प्रोग्राम को बना सकते हो। बन गया, प्रोग्राम बना लिए सब कोई।
एक और तरीका बताऊंगा अभी इरेज करके ये सब। चंदन तुम देख के बना रहे हो क्या? हो गया, सब कोई सुन रहा है ना? बन जाएगा कि नहीं बताओ? और एक और तरीका होता है डायरेक्ट बनाना। अच्छा बताओ, कोई डायरेक्ट बना लेगा? प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे देखिए, ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट चला देंगे कौन सा फंक्शन? प्रिंट फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सब स्टूडेंट, प्रिंट फंक्शन में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आप देखिए, और यहाँ पे मैं x1 दे दिया, क्या दे दिया? x1। तो प्रिंट फंक्शन में x1 देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए? 5। 5 कहीं डिफाइन नहीं है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रिंट फंक्शन में कैसे डायरेक्ट यूज करेंगे। मैं क्या लिख दिया बताइए? 5। और 5 लिखकर यहाँ पे बताओ, दो बार स्ट्रिक का सिंबल दे सकते हैं कि नहीं बताओ? और उसके बाद से अगर मैं क्या लिख दूं? 2। तो बताओ 5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम, इसका आंसर आएगा। छोटा छोटा प्रोग्राम आपसे पूछता है पाइथन में, बट आपको जानकारी होना चाहिए। इस तरह से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा दिया, समझ गए सब कोई? इसका प्रैक्टिकल अभी बाकी है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। अब तीसरा ऑपरेटर पे आइए आप लोग, देखिए नंबर थर्ड कौन सा ऑपरेटर है, इसका प्रैक्टिकल अभी मैं बता रहा हूँ। नंबर थर्ड ऑपरेटर देखिए, कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। अब तुम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हो।